अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंजिन डीएस टैबलेट्स के बारे में। डेंजिन डीएस टैबलेट्स एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ट्यूमिफिसेंट टैबलेट्स होती हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंजिन डीएस टैबलेट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और ये किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। और व्यूअर्स, हम लोग बात करेंगे इसकी डोजेज के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है और हम लोग बात करेंगे कि इसके वार्निंग्स यानी रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। और लास्ट पे व्यूअर्स हम लोग बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डेंजिन डीएस के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, डेंजिन डीएस में दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इसमें डाइक्लोफेनिक होता है और दूसरा सेरेशियो पेप्टाइडेज होता है। सेरेशियो पेप्टाइडेज रेशम के कीड़े से हासिल करदा एक प्रोलेटिक एंजाइम होता है। इसमें सोजिश के अमल हैं जो मुख्तलिफ हालात से वाबस्ता दर्द और सोजन को कम करने में मदद करते हैं। और व्यूवर्स, ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो दिमाग में बाज केमिकल मैसेंजर्स के इखराज को रोक कर काम करती है जो दर्द और सोजिश का बायस बनते हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि ये टैबलेट किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स, ये टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है और एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में अवेलेबल होती है और जेल कैप्स में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्थराइटिस और ओसिटो आर्थराइटिस में। जो हमें पेन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आर्थराइटिस हमारे जोड़ों के दर्द और ओसिटो आर्थराइटिस भी आर्थराइटिस की ही एक किस्म है जिसमें हमारे जोड़ जो हैं वो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। जोड़ों में आपके कोनी का जोड़, घुटने का जोड़, उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है और आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, बुरबरी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसमें ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट व्यूअर्स, एसोसिएटेड विद गाउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मसल्स स्पैम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बोन पेन में इसका यूज हम लोग करते हैं। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल टेंडोनाइटिस में किया जाता है और स्प्रेन्स में किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल जो हमें गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा पेन होता है तो वहां पर डेंजिन डीएस का इस्तेमाल किया जाता है। बैक पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेक पेन यानी गर्दन के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसको यूज करते हैं ओसिटोपायरोसिस में, फिब्रोमाइलेजिया में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। माइग्रेन हेडिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, टेंशन हेडिक में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है साइनोसाइटिस में, लेरेंजाइटिस में, सोर थ्रोट में, ईयर इन्फेक्शन में, मेंस्ट्रुअल पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टूथिक यानी आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द भी होता है तो इस कंडीशन में डेंजिन डीएस का इस्तेमाल भी किया जाता है। और व्यूवर्स, कुछ हार्ट की डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनमें डेंजिन डीएस का इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पे व्यूवर्स, फाइब्रोस्टेटिक ब्रेस्ट डिजीजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि डेंजिन डीएस टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से असरात देखने को मिलते हैं, यानी हम लोग बात कर रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले है कि आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। और व्यूवर्स, आपको थोड़ी खांसी आ सकती है, रैशेस हो सकते हैं आपकी स्किन पर। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो व्यूवर्स, इसकी स्ट्रेंथ में जो डेंजिन डीएस है वो 10 mg की एक टैबलेट होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट की एज को देखते हुए और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर उसकी डोज डिसाइड करता है। और ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है और इसकी जो
जो नॉर्मल डोज है वो डेंजिन DS यानी 10 mg की एक गोली रोजाना ली जाती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ वार्निंग साइंस के बारे में कि किन कंडीशंस में हमें डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें व्यूअर्स अगर आपको डेंजिन DS से एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और व्यूअर्स अगर आप लोग अल्कोहल इनटेक करते हैं यानी आप किसी भी किस्म का कोई नशा करते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, तो उसमें आप डेंजिन DS का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे जो है आपके लिवर डैमेज होने का खतरा होता है। और व्यूअर्स किडनी डिजीज में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिवर डिजीजेस में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और व्यूअर्स नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स इसमें प्रेगनेंसी में आप डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से आपके बेबी की हेल्थ पर इफेक्ट होता है। और व्यूअर्स नेक्स्ट है कि आप लैक्टेशन में यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। और नेक्स्ट व्यूअर्स अगर आप किसी भी किस्म का कोई मशीनरी वर्क करते हैं या आपको गाड़ी ड्राइव करनी है तो आप डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें थोड़ी सेडेशन होती है, तो इससे बहुत सारे मसाइल सामने आ सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं कि डेंजिन DS की प्राइस क्या है पाकिस्तान में। तो व्यूअर्स इसकी जो एक टैबलेट है वो आपको 10 रुपए में मिलेगी। और व्यूअर्स इस मेडिसिन को आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। और व्यूअर्स किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। अगर तो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।